इस बार महाकुंभ में हमें कई ऐसे चर्चित चेहरे देखने को मिले हैं जो आपको चिंतन करने पर मजबूर कर दे। इनमें महाकुंभ का सबसे चर्चित चेहरा है IITian बाबा। इन्होंने IIT जैसी जटिल पढ़ाई की, नौकरी भी की, इसके बाद संन्यास की राह अपना ली और अब इस क्रम में एक चर्चित चेहरे का नाम और सामने आया है। उनका नाम है अभिनेत्री ममता कुलकर्णी। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना और आज इस वीडियो में हम गृहस्थ जीवन से संन्यास की राह में जाने वाले ऐसे ही चर्चित चेहरों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोग संन्यास की राह पर क्यों जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ के सबसे चर्चित चेहरे IITian बाबा की, जिनके हजारों वीडियो आप अब तक सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे। दरअसल इन IITian बाबा का असली नाम अभय सिंह है। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, विदेश में लाखों के पैकेज पर नौकरी भी की, लेकिन बाद में संन्यास की राह पर चले गए। इसके पीछे उन्होंने कई कारण बताए, जिसमें सबसे अहम कारण कुछ पारिवारिक परिस्थितियों को माना गया है। IITian बाबा का कहना है कि उन्हें उनके माता पिता से उतना प्यार नहीं मिला जितना भी उस प्यार के हकदार थे। उनके माता पिता का रिलेशन इतना टॉक्सिक था कि उन्होंने ये संन्यास लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में ये बताया कि उनके माता पिता ने उनके ऊपर अपनी इच्छाओं को लादने के अलावा और कोई काम नहीं किया और अपने माता पिता के ऐसे व्यवहार से वो तंग आ चुके। रही बात ममता कुलकर्णी की, तो उन्होंने भी अपने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया है। अब वह किन्नर अखाड़ा की सदस्य बन गई है, यानी महामंडलेश्वर बन गई है। उन्होंने कुंभ नगरी आकर संन्यास की दीक्षा ली। उनकी दीक्षा संगम तट पर संपन्न हुई। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में उनका पट्टाभिषेक हुआ, जिसके बाद उनका नाम अब बदलकर श्री यमाई ममतानंद गिरी हो गया। उनकी संन्यास दीक्षा करीब 2 घंटे तक चली थी, लेकिन यहाँ मुद्दा ये नहीं कि उनका नाम बदलकर क्या रख दिया गया या फिर उनकी संन्यास दीक्षा कितने घंटों तक चली, बल्कि मुद्दा ये है कि उन्हें सन्यासी जीवन में आने की जरूरत क्यों महसूस हुई। जहाँ तक ममता कुलकर्णी का कहना है कि उन्होंने ये खुद से नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये महादेव और महाकाली के आदेश पर किया। वहीं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना है कि ममता पिछले 2 सालों से उनके संपर्क में थी। वह सनातन से जुड़ना चाहती। पहले वह जून अखाड़े की सदस्य थी, बाद में उन्होंने हमसे पद की मांग की। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ममता कुलकर्णी का विवादों से पुराना नाता रहा है। ममता कुलकर्णी ने फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की चर्चित अभिनेत्री रही है। उन्होंने करण अर्जुन, नसीब, खिलाड़ी जैसी चर्चित फिल्मों में काम किया। इतना ही नहीं, उनका अंडरवर्ल्ड से डायरेक्ट कनेक्शन भी सामने आया था। 52 वर्षीय अभिनेत्री ममता 24 सालों के बाद पिछले साल ही भारत वापस लौटी। तब उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे अब अध्यात्म के रास्ते पर हैं। कुछ समय पहले ऐसा सुनने में आया था कि ममता केन्या में। उन्होंने वहां बिजनेसमैन उरू पटेल के साथ खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। ममता कुलकर्णी का नाम शादी को लेकर विक्की गोस्वामी के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने अपनी शादी और बच्चों के बारे में आज तक कोई खुलासा नहीं किया है। असल में ममता कुलकर्णी का नाम ममता कुलकर्णी है ही नहीं। उनका असली नाम पद्मावती था, जिसे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद चेंज कर दिया था। जब विक्की गोस्वामी को पुलिस ने केन्या से पकड़ा था, उस समय भी ममता कुलकर्णी का नाम सामने आया। उस समय ऐसा बताया गया था कि स्मगलिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम विक्की गोस्वामी के साथ उन्होंने जेल में शादी कर ली, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया था। 1997 में विक्की गोस्वामी को ड्रग्स केस में अरेस्ट किया गया था और वह 12 साल जेल में रहे थे। ममता कुलकर्णी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि विक्की के जेल जाने के बाद 2012 में वह कुंभ में स्नान करने आई, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान अध्यात्म की ओर लगा दिया। दरअसल ममता कुलकर्णी और IITian बाबा दोनों की उनके हिसाब से संघर्ष भरी जिंदगी रही है, और ये तो हम सभी जानते हैं, जब इंसान जिंदगी से तंग आ जाता है तब ऐसे कदम उठाता है और वह सनातन की शरण में चला जाता है।